एक बार की बात है, एक जंगल में राजा शिकार कर रहे थे। शिकार करते हुए रास्ते में उन्हें 2 बाज के अच्छे नकल के बच्चे मिले। जो बाज थे उनके 2 अच्छे नकल के बच्चे मिले। तो राजा ने सोचा कि भाई इन दोनों को ले चला जाए, अपने राज्य में रखा जाए और इन्हें युद्ध के लिए तैयारी किया जाए। उसने अपने मंत्री से पूछा तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, ले चलना चाहिए। और ये उड़ने में भी पक्षी बहुत बेहतर होते हैं, कूटनीति इन्हें सिखाया जाएगा, युद्ध की रणनीति सिखाया जाएगा। राजा लेके आए, अपने राज्य में के किसी एक व्यक्ति को पकड़ा जो पक्षियों के बीच रहता था, पक्षियों की बात समझता था। उसे एक ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग ये दी गई कि इन दोनों बाज को उड़ने का सिखाओ। वो व्यक्ति दिन रात एक कर दिया। करने से दोनों बाजों को आसमान में तो उड़ाता था, लेकिन उसमें से जो एक बाज था वह आकर बार बार एक डाली पे बैठ जाता था और दूसरा बाज बहुत बढ़िया कर्तव्य दिखाता था, आसमान में उड़ता था। तो राजा कुछ दिन बाद, 2-4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, साल भर हो गया, इसी तरह बीतते कुछ समय बीत गया। तो राजा ने सोचा कि भाई चल के देखा जाए कि बाज अभी तक कितने तैयार हुए, कितने आसमान तक उड़ सकते हैं, आसमान में कितनी कलाकृतियाँ दिखा सकते हैं, क्या युद्ध के लिए तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो राजा ने गया तो देखा कि भाई ये दोनों लगे हैं, उड़ने में लगे हैं। फिर एक आके बैठ गया। तो उसने बोला, जो व्यक्ति सिखा रहा था, राजा ने बोला कि भाई फिर से दोनों को एक साथ उड़ाओ। तो दोनों बाज को उस आदमी ने उड़ाया, एक साथ उड़ाया। तो एक बाज आसमान में उड़ा और जो थोड़ा था, जो उड़ने में असमंजस प्रकट कर रहा था, आलसता ला रहा था, वह आके फिर एक डाली पर बैठ गया। तो राजा ने पूछा कि ये बताओ, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? एक तो अच्छा उड़ रहा है, अच्छा कर्तव्य दिखा रहा है, पर ऐसा क्यों कर रहा है? तो उस व्यक्ति ने बोला कि राजा साहब मैं बहुत प्रयास कर लिया हूँ, इसे कितना भी उड़ाता हूँ, यह आसमान में उड़ता तो सही है, लेकिन बस कुछ ही समय में आके बैठ जाता है इसी डाल पे, और यह मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इसे उड़ा सकूं। तो फिर राजा ने सोचा कि अपने राज्य में ऐलान कर दिया जाए कि इस बाज को जो उड़ाएगा उसे इनाम में कुछ गांव दे दिए जाएंगे। तो एक मजदूर व्यक्ति था जो कार्यकर्ता था, उसने भी सुना। तो उसने आके देखा तो सब लाइन लगाए थे, उड़ा रहे थे, लेकिन वह बाज अपना कर्तव्य दिखा रहा था, वही अपनी आदत थी, उड़ता था, आके बैठ जा रहा था डाल पे। तो उस व्यक्ति ने देखने के बाद से कहा कि मैं भी ट्राई करूं, और उसने ट्राई किया। उसने क्या किया पता है आपको? सुन के एकदम हैरान हो जाएंगे। जिस डाल पे वह बाज आकर बैठता था ना, उसी डाल को वह काट दिया और वह उड़ने लगा। राज्य के सभी लोगों ने देखा कि भाई यह बाज तो उड़ रहा है, बाज उड़ने लगा, और राजा उससे प्रसन्न हुए। उसके गांव जो कहे थे कि इनाम में कुछ गांव दे देंगे, राजा ने दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी काम करते हैं, उसको असकत के रूप में लेते हैं, आलसी के रूप में करते हैं, आप आलसता को प्रकट करते हैं, तो आप अपनी आलसता की जो डाल है उस डाल को काट दीजिए। यदि आप काट देंगे तो उस बाज की तरह आसमान में उड़ सकते हैं और अपनी ऊंचाई और अपने अंदर का जो हुनर है वो दिखा सकते हैं और सबके लोकप्रिय हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो यह अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का धन्यवाद। कमेंट में बताइए कि ताकि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और आपको हमारी वीडियो यह कैसी लग रही है। धन्यवाद।